मगरबी बंगाल में एक रोज कबल तशरीह मुहिम खत्म करने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के निशाने पर है। डीएमके लीडर एम.के. स्टालिन ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की है। स्टालिन ने कमीशन पर दोहरा मयार इख्तियार करने का इल्जाम भी लगाया है। स्टालिन के मुताबिक कमीशन के उसूल व ज़वाबित हुक्मरान जमात और अपोजिशन के लिए अलग अलग हैं। उन्होंने कहा बीजेपी का मखसूस अंदाज है, वो तमिलनाडु में पेरियार जबकि मगरबी बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मुजस्समे को तोड़ती है। मगरबी बंगाल में तशरीह मुहिम की मुद्दत में एक रोज की कमी करने के बाद सियासी जंग शुरू हो गई है। इस ताल्लुक से हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल से खास बातचीत की। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, राजनीति में चुनाव में जो दौर चल रहा है उस पर क्या कहेंगे, खासकर अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहें? 24 घंटे पहले चुनाव आयोग चुनाव प्रचार को बंद कर देते हैं, लेकिन ये शर्त तब जब पीएम मोदी का भाषण वहां हो जाए, रैली हो जाए, उसके बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा को बाहर से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि चुनाव पे ऐसी रोक लगानी और भाषणों पे रोक लगानी, जब प्रधानमंत्री का भाषण हो जाए और ममता पे चुप्पी लगा देनी, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में ये 324 आर्टिकल 324 का उल्लंघन है। और अगर इलेक्शन कमीशन यही काम करती रही तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। और हमने इस इलेक्शन के दौरान कई ऐसे निर्णय इलेक्शन कमीशन के देखे हैं जो ऐसा लगता है कि जहाँ पीएम मोदी की बात आती है या अमित शाह की बात आती है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कदम नहीं उठाया जाता, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जाती। और जब विपक्षी नेताओं की बात आती है तो तुरंत रोक लगाई जाती है। तो अब इसके बारे में हम 23 मई के बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बट फिलहाल जिस तरह से हिंसा का दौर चला और जिस तरह के भाजपा के लोगों ने आरएसएस के लोगों ने जो भी पहने हुए थे, वो आपको मालूम है शर्ट पहने हुए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज में जाकर उस स्टैचू को डैमेज किया, तो साफ इनका इरादा ये रहा कि किसी तरीके से भी हिंसा का माहौल पैदा करो और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहो कि कोई रोक लगा दें, ताकि ये एक भावनात्मक रूप के साथ जो इनका प्रचार रहा है उससे शायद इनको कोई चुनावी फायदा हो जाए। यही इनका लक्ष्य रहा। लेकिन सर, जैसे आपने भी कहा कि चुनाव आयोग क्या बाहर से बीजेपी को समर्थन दे रही है, एक बड़ी बात है, बड़ी घटना है। आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर ये कहा कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होती है, अब सवाल उस पर भी उठेगा, किस तरह की नियुक्तियां होती है, क्या वो सरकार के दबाव में काम करते हैं? बिल्कुल ढांचा बदलना पड़ेगा। और जब तक हम ढांचा नहीं बदलेंगे, जब तक कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे कि किस तरह से नियुक्ति होनी चाहिए और किसी इंडिपेंडेंट कमेटी को नहीं ये सौंपेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही फिर चुनाव आयोग एक सरकारी लॉन्ग आर्म बन जाएगा। तो साफ तौर पर कपिल सिब्बल जी का कहना कि सवाल चुनाव आयोग पर है और खासकर जिस तरह से काम चुनाव आयोग 2019 के चुनाव में कर रहे हैं, एक तरह से बाहर से समर्थन बीजेपी को दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।